आरव भक्ति में डूबा हुआ भगवान के सामने बैठा था। उसके मन में प्रश्नों का सैलाब था। उसने आंखें बंद की और भगवान कृष्ण से कहा, हे कान्हा, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, आपके नाम का जाप करता हूँ, फिर भी जीवन में दुख मेरे साथ रहता है। लेकिन जो लोग आपको नहीं मानते वे खुश और सफल दिखते हैं। क्या भक्ति का मार्ग इतना कठिन होता है? आरव की आंखों में आंसू थे। अचानक एक मीठी बांसुरी की धुन गूंज उठी। जब उसने आंखें खोली तो सामने श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए खड़े थे। उनके चेहरे पर वही चिर परिचित मोहक मुस्कान थी। कृष्ण बोले, वत्स, क्या हुआ जो तुम इतने व्यथित हो? आरव ने अपनी उलझन सुनाई। कृष्ण ध्यान से सुनते रहे और फिर बोले, तुम्हारी पीड़ा स्वाभाविक है, लेकिन इसका कारण तुम्हारी दृष्टि है। लेकिन इसका कारण तुम्हारी दृष्टि है। जीवन की खुशियों को केवल बाहरी चमक से मत आंकना। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिनके पास भक्ति नहीं है उनकी आत्मा कितनी अधूरी होगी? कृष्ण ने समझाया, भक्ति का मार्ग फूलों की सेज नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा है। जो व्यक्ति भक्ति करता है उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति दी जाती है। याद रखो, मैं अपने भक्तों को कभी छोड़ता नहीं। कठिनाइयां तुम्हारे मन को मजबूत बनाती हैं और आत्मा को शुद्ध करती है। कृष्ण ने आगे कहा, जो लोग बाहरी सुखों में खुश दिखते हैं वे केवल क्षणिक सुख का अनुभव करते हैं। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है। यह शांति केवल भक्ति से प्राप्त होती है। तुम मुझे अपने हर दुख और संघर्ष में याद रखते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कृष्ण के इन शब्दों ने आरव के मन में नया प्रकाश भर दिया। उसने अपनी भक्ति पर गर्व महसूस किया और समझा कि जीवन की कठिनाइयां भगवान का आशीर्वाद है जो उसे मजबूत बना रही है। हे गोविंद, मैं अब समझ गया हूं कि भक्ति का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन यही सच्ची खुशी की ओर ले जाता है। आरव ने श्रद्धा से कहा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस विश्वास बनाए रखो। एक दिन आरव ने कृष्ण से पूछा, हे कान्हा, मैंने सुना है कि भक्ति से ही सब कुछ संभव है, फिर क्या कर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, भक्ति तब पूरी होती है जब कर्म शुद्ध होता है। बिना कर्म के भक्ति केवल कल्पना है। तुम खेत में बीज डालो और उसे सींचो, तभी फसल मिलेगी। इसी प्रकार सही कर्म के बिना जीवन में सफलता और शांति नहीं मिल सकती। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करो और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। एक दिन आरव ने देखा कि समाज में लोग झूठ और अधर्म का सहारा लेकर सफल हो रहे हैं। उसने कृष्ण से पूछा, क्या सत्य और धर्म का पालन करने से जीवन कठिन नहीं हो जाता? कृष्ण ने गंभीरता से कहा, सत्य और धर्म ब्रह्मांड के मूल स्तंभ है। जो इनका पालन करता है वह अंततः विजय होता है। झूठ से मिली सफलता स्थायी होती है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसकी रोशनी हमेशा तुम्हारे जीवन को आलोकित करती है। एक दिन आरव क्रोध में था क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ था। उसने कहा, हे गोविंद, मैं इस अन्याय को सहन नहीं कर सकता। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, सहनशीलता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हें न केवल मजबूत बनाती है बल्कि तुम्हारे शत्रु को भी पराजित करती है। जैसे समुद्र तूफान सहता है लेकिन अपनी गहराई नहीं खोता, वैसे ही तुम भी सहनशीलता को अपनाओ। सहनशीलता आत्मा की शक्ति है। आरव ने पूछा, कृष्ण, इस संसार में लोग क्रूर और स्वार्थी हैं, ऐसे में प्रेम और करुणा कैसे संभव है? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, वत्स, प्रेम और करुणा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए ना कि दूसरों के व्यवहार पर आधारित फूल दूसरों की परवाह किए बिना सुगंध बिखरता है। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा से भरा होता है वह कभी अकेला नहीं रहता। करुणा आत्मा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। आरव ने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने जीवन में इतना व्यस्त हूं कि अपने भीतर झांकने का समय ही नहीं मिलता। आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कृष्ण ने कहा, वत्स, आत्मज्ञान केवल भीतर की यात्रा से प्राप्त होता है। बाहर की दुनिया तुम्हें भ्रमित कर सकती है, लेकिन भीतर की शांति ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बिताओ, अपने मन को शांत करो और आत्मा की आवाज सुनो। जो आत्मा को जान लेता है वही सच्चे आनंद को पाता है। आरव ने कृष्ण से पूछा, हे कान्हा, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या केवल ध्यान ही पर्याप्त है? कृष्ण ने उत्तर दिया, ध्यान तो आत्मज्ञान की सीढ़ी है, लेकिन इसके साथ सही
कर्म, सत्य और भक्ति का समन्वय जरूरी है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब हर परिस्थिति में स्थिर और प्रसन्न रहोगे। आत्मज्ञान संसार के दुखों से मुक्ति का मार्ग है। एक दिन आरव को अपने परिवार और संपत्ति को खोने का भय सताने लगा। उसने कृष्ण से पूछा, मुझे मोह छोड़ने का तरीका बताएं। कृष्ण ने समझाया, मोह वह जाल है जो तुम्हें सांसारिक बंधनों में बांधता है। मोह से मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने प्रियजनों से दूर हो जाओ, बल्कि यह समझना है कि यह सब अस्थायी है। जो चीजें या संबंध समय के साथ बदल सकते हैं, उनसे खुद को बांधना व्यर्थ है। अपने कर्तव्यों को प्रेम से निभाओ, लेकिन मोह में मत फंस। हे प्रभु, भक्ति के साथ साधना का क्या महत्व है? कृष्ण ने कहा, साधना आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। जब तुम नियमित साधना करते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है और तुम्हें अपने भीतर छुपी दिव्यता का एहसास होता है। आत्मनिरीक्षण से तुम अपने दोषों को पहचानते हो और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हो। यह आध्यात्मिक प्रगति का मूल मंत्र है। कृष्ण ने एक दिन आरव से कहा, वत्स, मित्रता एक पवित्र बंधन है। अच्छे मित्र तुम्हें सही मार्ग दिखाते हैं और कठिन समय में संबल देते हैं। अर्जुन के लिए मेरा मित्र होना उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि मेरा सारथी होना। इसलिए सच्चे मित्रों को पहचानो और उनकी संगति में आत्मविकास करो। आरव ने पूछा, हे कृष्ण, क्यों? जीवन में कभी सुख आता है और कभी दुख। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन एक नदी की तरह है जिसमें स्थिरता नहीं होती। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख आता है। जब तुम इस अस्थिरता को समझ लोगे और संतुलन बनाए रखोगे, तभी सच्ची शांति का अनुभव करोगे। एक दिन आरव मृत्यु के भय से व्याकुल था। उसने कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मृत्यु का भय मेरे मन को व्यग्र कर देता है। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, जो जन्मा है वह मरेगा। यह प्रकृति का नियम है, लेकिन आत्मा अमर है। यह न कभी जन्म लेती है और न मरती है। शरीर केवल वस्त्र के समान है, जिसे आत्मा समय पर बदलती है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब मृत्यु का भय स्वतः समाप्त हो जाएगा। कृष्ण के आत्मा के अमृता संबंधी उपदेश ने आरव के मन से मृत्यु का भय समाप्त कर दिया। आरव ने कहा, हे कृष्ण, अब मैं जानता हूं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। मैं अब हर पल को प्रेम और सेवा के साथ जीऊंगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही जीवन का सार है। जो मृत्यु को जान लेता है, वह जीवन को सच्चे अर्थों में जीता है। एक दिन आरव को अपनी उपलब्धियों पर घमंड हो गया। उसने कृष्ण से पूछा, क्या मुझे अपने परिश्रम पर गर्व नहीं होना चाहिए? कृष्ण ने कहा, गर्व तब तक उचित है जब तक वह विनम्रता के साथ हो। जो व्यक्ति विनम्र होता है, वह सदैव ज्ञान और प्रेम से भरा रहता है। वृक्ष जितना फलता है उतना ही चुकता है। विनम्रता तुम्हें दूसरों के करीब लाती है और तुम्हारे आत्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। एक दिन आरव ने देखा कि लोग अपने पद और धन के कारण दूसरों का अपमान कर रहे थे। उसने कृष्ण से पूछा, है प्रभु, क्यों लोग अहंकार में अंधे हो जाते हैं? कृष्ण ने कहा, अहंकार आत्मा के ज्ञान को ढक देता है। यह व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। जो व्यक्ति अहंकार का त्याग करता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। हमेशा याद रखो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह मेरे द्वारा दिया गया है। आरव के एक मित्र ने उसे धोखा दिया था। वह बहुत क्रोधित था। उसने क से पूछा, क्या मुझे उसे माफ कर देना चाहिए? कृष्ण ने कहा, वत्स, क्षमा सबसे बड़ा गुण है। जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम अपने भीतर की शांति को बचाते हो। दूसरों को माफ करना अपने मन को हल्का करना है। जो व्यक्ति क्षमा करता है, वह जीवन के हर संघर्ष में विजय होता है। आरव ने शिकायत की, हे कान्हा, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी सफलता देर से मिलती है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य जीवन का आधार है। हर कार्य का फल समय पर मिलता है। जैसे बीज से पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे प्रयास भी समय के साथ फल देंगे। बस अपने कर्म करते रहो और धैर्य बनाए रखो। आरव ने पूछा, कृष्ण, जीवन में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? कृष्ण ने कहा,
संकल्प और दृढ़ता। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है वह असंभव को भी संभव बना देता है। बाधाएं केवल तुम्हारे धैर्य और संकल्प की परीक्षा है। अगर तुम हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर टिके रहोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी एक दिन। आरव ने देखा कि लोग अधिक धन और संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं। उसने कृष्ण से पूछा, क्या अधिक पाने की इच्छा गलत है? कृष्ण ने कहा, वत्स, इच्छाएं स्वाभाविक है, लेकिन संतोष वह संपत्ति है जो तुम्हें आंतरिक शांति देती है। जो व्यक्ति संतोषी है वह सबसे धनी है। यदि तुम अपने पास जो है उसमें सुख पाना सीख जाओ तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं रहेगा। आरव ने एक दिन कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, भक्ति का सर्वोत्तम रूप क्या है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सेवा ही सच्ची भक्ति है। जब तुम बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हो तब तुम मुझे प्रसन्न करते हो। याद रखो, हर जीव में मैं ही बसा हूँ, इसलिए सेवा को अपना धर्म बनाओ। एक दिन आरव कठिन परिस्थितियों में टूट गया। उसने कृष्ण से कहा, मैं अब यह सहन नहीं कर सकता। कृष्ण ने कहा, वत्स, हर परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यदि तुम धैर्य रखोगे और विश्वास बनाए रखोगे तो यह समय भी बीत जाएगा। याद रखो, रात के बाद हमेशा सुबह होती है। आरव ने पूछा, क्या स्वाभिमान और अहंकार में कोई अंतर है? कृष्ण ने कहा, हाँ, स्वाभिमान आत्मसम्मान का प्रतीक है और यह तुम्हें सही कार्यों के लिए प्रेरित करता है, लेकिन अहंकार तुम्हें दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भावना दे है। स्वाभिमान के साथ जियो, लेकिन कभी अहंकार मत करो। एक दिन आरव ने अपना समय और संपत्ति दान कर दी। उसने कृष्ण से पूछा, क्या मैंने सही किया? कृष्ण ने कहा, वत्स, त्याग सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम त्याग करते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा और प्रेम का विस्तार होता है, लेकिन त्याग बिना स्वार्थ के होना चाहिए, तभी वह सार्थक होता है। आरव ने पूछा, हे कृष्ण, प्रकृति का महत्व क्या है? कृष्ण ने कहा, प्रकृति हमारी माता है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जब तुम प्रकृति से प्रेम करते हो और उसका संरक्षण करते हो तब तुम मुझसे भी जुड़ जाते हो। पेड़ लगाओ, जल बचाओ और हर जीव के प्रति करुणा रखो, यही सच्चा धर्म है। आरव ने कहा, कान्हा, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है, मैं कैसे शांति प्राप्त करूं? कृष्ण ने कहा, मौन साधना मन की अशांति को समाप्त करता है। जब तुम मौन में अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हें अपने अस्तित्व का बोध होता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय मौन रहो और अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव करो। आरव ने पूछा, क्या प्रेम केवल अपने परिवार और मित्रों तक सीमित होना चाहिए? कृष्ण ने कहा, वत्स, प्रेम सीमाओं से परे होता है। जो व्यक्ति हर जीव के प्रति प्रेम और करुणा रखता है वही सच्चे प्रेम का अनुभव करता है। प्रेम वह शक्ति है जो संसार को जोड़ती है। आरव ने कहा, हे कृष्ण, मेरा मन बार बार भटकता है, इसे कैसे नियंत्रित करूं? कृष्ण ने कहा, मन को नियंत्रित करने के लिए साधना, ध्यान और सतत अभ्यास की आवश्यकता है। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करोगे और उन्हें सकारात्मक दिशा दोगे तब मन स्वतः नियंत्रित हो जाएगा। आरव ने पूछा, क्या अध्यात्म और विज्ञान विपरीत है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं वत्स, अध्यात्म और विज्ञान एक ही सत्य के दो पहलू हैं। विज्ञान बाहरी जगत को समझने का मार्ग है, जबकि अध्यात्म तुम्हें भीतर की यात्रा कराता है। जब दोनों का समन्वय होता है तब जीवन का सच्चा अर्थ प्रकट होता है। कृष्ण ने कहा, वत्स, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह जीवन में महानता प्राप्त करता है। हर पल का आदर करो और इसे सार्थक कार्यों में लगाओ। आरव ने पूछा, क्या संसार से दूरी बनाना ही वैराग्य है? कृष्ण ने कहा, नहीं वत्स, वैराग्य का अर्थ है मोह से मुक्त होना। जब तुम अपने कर्तव्यों को प्रेम और समर्पण से निभाते हुए मोह से दूर रहते हो तब तुम सच्चे वैराग्य का अनुभव करते हो। आरव ने पूछा, कान्हा, सत्य की खोज कैसे करें? कृष्ण ने कहा, सत्य तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने स्वार्थ, झूठ और भय से मुक्त हो जाते हो तब तुम्हें सत्य का अनुभव होता है। सत्य को जानने के लिए सत्य को जीना आवश्यक है। कृष्ण ने कहा, मृत्यु जीवन का स्वाभाविक भाग है। जब तुम इसे परिवर्तन के रूप में स्वीकार करोगे तब तुम्हारा हर दिन नया होगा। मृत्यु का स्वागत करना जीवन को संपूर्ण रूप से जीने की कला है।
कृष्ण ने अंत में आरव से कहा, वत्स, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम जीवन में कठिनाई महसूस करो, मेरे इन उपदेशों को याद करना। प्रेम, करुणा, धैर्य और सत्य के साथ जीना ही सच्ची भक्ति है। एक दिन आरव निराश था क्योंकि उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिला। उसने कृष्ण से कहा, हे गोविंद, क्या मैं प्रयास करना छोड़ दूं? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, आशा वह दीपक है जो अंधेरे में भी तुम्हें राह दिखाता है। जब तुम हार मानने लगो तभी तुम्हें सबसे अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। याद रखो, आशा जीवन का आधार है। आरव ने कहा, हे कृष्ण, क्यों जीवन में इतना संघर्ष है? कृष्ण ने उत्तर दिया, संघर्ष आत्मा का निर्माण करता है। जैसे सोने को तपाक शुद्ध किया जाता है, वैसे ही संघर्ष तुम्हें निखार है। जो व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरता वही महानता की ओर बढ़ता है। संघर्ष को गले लगाओ क्योंकि यह तुम्हारा मित्र है। एक दिन आरव के मन में कृष्ण की शिक्षाओं के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। उसने कहा, हे कृष्ण, क्या मैं सही मार्ग पर हूं? कृष्ण ने कहा, संदेह आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुम्हारे विश्वास को कमजोर करता है। जो व्यक्ति सत्य और भक्ति में विश्वास रखता है वह कभी मार्ग से नहीं भटकता। इसलिए अपने संदेहों को त्यागो और मुझ पर विश्वास रखो। आरव ने पूछा, हे कृष्ण, जीवन में इतना नकारात्मकता क्यों है? कृष्ण ने कहा, वत्स, जीवन में जो तुम देखते हो वह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब तुम हर परिस्थिति में सकारात्मकता खोजो तब तुम्हें शांति और सुख मिलेगा। नकारात्मकता से दूर रहो और सदा आशावादी बने रहो। आरव ने कहा, हे प्रभु, मैं सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करता हूं लेकिन असफल रहता हूं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जो व्यक्ति समर्पण करता है वह कभी असफल नहीं होता। जब तुम अपने जीवन की बागडोर मुझे सौंप दोगे और केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दोगे तब सब कुछ सही हो जाएगा। समर्पण ही सबसे बड़ा बल है। आरव ने पूछा, क्या प्रेम केवल भौतिक सीमाओं में बंधा होता है? कृष्ण ने कहा, नहीं वत्स, प्रेम दिव्य है और यह सीमाओं से परे है। जो व्यक्ति भक्ति और सेवा के माध्यम से प्रेम करता है वह ईश्वर के निकट होता है। प्रेम का स्वरूप भौतिक नहीं, आत्मिक होता है। कृष्ण ने आरव से कहा, अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। जब व्यक्ति अपने अहंकार के कारण दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तब वह स्वयं विनाश के मार्ग पर चल पड़ता है। विनम्रता ही सच्चा पथ है। आरव ने पूछा, सच्चे मित्र की पहचान कैसे करें? कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र वह होता है जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ दे और तुम्हें सही मार्ग दिखाए। मित्रता विश्वास पर आधारित होती है। जब तुम सच्चे मित्र बनोगे तब तुम्हें सच्चे मित्र भी मिलेंगे। आरव ने कहा, हे कृष्ण, क्या जीवन में सरलता से सफलता संभव है? कृष्ण ने कहा, सरलता तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाती है। जो व्यक्ति सरलता को अपनाता है वह जटिलताओं से दूर रहता है और सच्ची सफलता प्राप्त करता है। सरलता आत्मा का आभूषण है। आरव ने पूछा, हे गोविंद, क्या ज्ञान ही जीवन का सार है? कृष्ण ने उत्तर दिया, ज्ञान तब पूर्ण होता है जब वह अनुभव के साथ जुड़ा होता है। केवल पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता। जीवन के अनुभव तुम्हें सच्चा ज्ञान प्रदान करते हैं। एक दिन आरव ने कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, वत्स, जीवन एक यात्रा है ना कि केवल एक मंजिल। हर अनुभव, हर संघर्ष तुम्हें आत्मा की गहराइयों तक ले जाता है। लक्ष्य यह है कि तुम इस यात्रा को प्रेम, धैर्य और समर्पण के साथ पूरी करो। आरव ने पूछा, हे कृष्ण, मैं शांति की खोज में भटक रहा हूं, कृपया मुझे इसका रहस्य बताएं। कृष्ण ने कहा, शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर होती है। जब तुम अपने मन को विचारों के बवंडर से मुक्त कर लोगे और वर्तमान क्षण को स्वीकार करोगे तब शांति का अनुभव होगा। आरव ने कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, मैं कैसे इन पर नियंत्रण पाऊं? कृष्ण ने कहा, इच्छाओं को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका है उन्हें समझना और उनका सही दिशा में उपयोग करना। जब तुम्हारी इच्छाएं सेवा और आत्मविकास की ओर मुड़ जाती हैं तब वे तुम्हें बंधन नहीं देती बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाती है। आरव ने निराश होकर कहा, हे गोविंद, मैं बार बार असफल हो रहा हूं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा,
वत्स, असफलता सबसे बड़ा शिक्षक है। यह तुम्हें उन मार्गों को दिखाती है जो सफल नहीं होते। असफलता से डरो मत, इसे गले लगाओ और इसे सीखो। यही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। आरव ने कहा, मुझे हर परिस्थिति में भय सताता है। कृष्ण ने उत्तर दिया, भय तुम्हारे मन की एक स्थिति है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो और आत्मा की अमृता को स्वीकारते हो, तब हर भय समाप्त हो जाता है। प्रेम और विश्वास ही भय का अंत है। आरव ने पूछा, हे कृष्ण, क्या हमारा भाग्य पहले से तय है? कृष्ण ने कहा, नहीं वत्स, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों पर आधारित है। तुम्हारे पास हर पल सही निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। जब तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हो, तब तुम्हारा भविष्य उज्जवल होता है। आरव ने पूछा, क्या रिश्ते हमें कमजोर बनाते हैं? कृष्ण ने कहा, नहीं वत्स, रिश्ते तुम्हें प्रेम, सहानुभूति और सहयोग का अनुभव कराते हैं। जो व्यक्ति अपने रिश्तों में संतुलन और प्रेम बनाए रखता है, वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। आरव ने कहा, कान्हा, क्या केवल प्रार्थना से सब कुछ संभव है? कृष्ण ने कहा, नहीं वत्स, प्रार्थना से शक्ति मिलती है, लेकिन कर्म से जीवन बदलता है। केवल प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में कर्म करना भी आवश्यक है। कर्म ही जीवन का आधार है। आरव ने पूछा, हे कृष्ण, आत्मविकास कैसे संभव है? कृष्ण ने कहा, आत्मविकास तब होता है जब तुम अपने दोषों को पहचानते हो और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हो। साध्य और सेवा आत्मविकास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। आरव ने कहा, हे गोविंद, मेरा धैर्य समाप्त हो रहा है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य का परीक्षण ही तुम्हारी शक्ति को निखरता है। जब परिस्थितियां विपरीत हो, तब भी धैर्य बनाए रखना ही सच्ची विजय है। आरव ने पूछा, क्या प्रतिस्पर्धा जीवन का आवश्यक भाग है? कृष्ण ने कहा, प्रतिस्पर्धा तब तक उचित है जब वह तुम्हें प्रेरित करे और तुम्हारे मूल्यों से समझौता न कराए। जीवन में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय स्वयं से प्रतिस्पर्धा करो। आरव ने कहा, कृष्ण, ध्यान करने में मेरा मन नहीं लगता। कृष्ण ने कहा, कहाँ ध्यान एक प्रक्रिया है, इसे धैर्य और निरंतरता से अभ्यास करो। जैसे पानी का एक बूंद तालाब भरता है, वैसे ही नियमित ध्यान तुम्हारे मन को शांति प्रदान करेगा। आरव ने कहा, हे प्रभु, क्या धन ही सब कुछ है? कृष्ण ने कहा, धन जीवन का साधन है, लेकिन इसका उद्देश्य नहीं। जो व्यक्ति धन को साधन के रूप में देखता है, वह इसे सही दिशा में उपयोग करता है, लेकिन जो इसे अपना भगवान बना लेता है, वह कभी सुख नहीं रहता। आरव ने पूछा, ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? कृष्ण ने कहा, ज्ञानी वह है जो सत्य को पहचानता है और उसे जीता है। अज्ञानी वह है जो सत्य को नकार है और माया में फंसा रहता है। ज्ञान का सही उपयोग ही व्यक्ति को महान बनाता है। कृष्ण ने आरव से कहा, वत्स, जीवन में प्रेम, सत्य, सेवा और धैर्य का पालन करो। जो व्यक्ति इन मूल्यों के साथ जीता है, वही जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, बस मेरा स्मरण करते रहो। आरव ने सिर झुकाकर कहा, हे गोविंद, आपकी हर शिक्षा मेरे जीवन का मार्गदर्शन करेगी। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। कृष्ण ने कहा, ईर्ष्या तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है। दूसरों की सफलता को अपनी प्रेरणा बनाओ। याद रखो, हर व्यक्ति का समय अलग होता है। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो और दूसरों की उन्नति का सम्मान करो। आरव ने पूछा, हे गोविंद, मैं अपने दोषों को कैसे पहचानूं? कृष्ण ने कहा, आत्म निरीक्षण ही आत्मा का दर्पण है। प्रतिदिन अपने विचारों, शब्दों और कर्मों की समीक्षा करो। जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है, वह अपने दोषों को पहचान कर उन्हें सुधार सकता है। आरव ने कहा, हे कृष्ण, मुझे धन और संपत्ति की लालसा से छुटकारा नहीं मिल रहा। कृष्ण ने कहा, लोभ तुम्हें बंधन में जकड़ता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति संतोषी है, वह सदा सुखी रहता है। इसीलिए अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाओ। आरव ने पूछा, हे प्रभु, क्या सत्य हमेशा जीता है? कृष्ण ने कहा, सत्य वह प्रकाश है जो अंधकार में भी चमकता है। यह समय ले सकता है, लेकिन अंततः सत्य की विजय निश्चित है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता
है, उसे किसी भी स्थिति में भय नहीं होता। आरव ने पूछा, क्या प्रेम और सेवा में कोई अंतर है? कृष्ण ने कहा, प्रेम सेवा का मूल है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हो तो सेवा स्वतः उत्पन्न होती है। प्रेम और सेवा का संतुलन तुम्हें सच्ची भक्ति की ओर ले जाता है। आरव ने कहा, हे गोविंद, मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाता। कृष्ण ने कहा, क्रोध अग्नि के समान है। यह पहले तुम्हें जलाता है और फिर दूसरों को। जब तुम्हें क्रोध आए तब मौन साधो और गहरी सांस लो। क्रोध पर नियंत्रण तुम्हारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। आरव ने पूछा, हे कृष्ण, क्या तपस्या केवल कठिन साधना है? कृष्ण ने कहा, तपस्या का अर्थ केवल शारीरिक कठिनाई नहीं है। जब तुम अपने विचारों, वाणी और कर्मों को शुद्ध करते हो और अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करते हो, तब तुम सच्ची तपस्या कर रहे होते हो। आरव ने कहा, हे गोविंद, मुझे प्रतीक्षा करना कठ लगता है। कृष्ण ने कहा, धैर्य वह गुण है जो तुम्हें जीवन की अनिश्चितताओं में स्थिर रखता है। प्रतीक्षा तब सरल हो जाती है जब तुम अपने विश्वास को बनाए रखते हो। याद रखो, हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। आरव ने पूछा, क्या स्वार्थ हमेशा बुरा होता है? कृष्ण ने कहा, नहीं वत्स, आत्मरक्षा और आत्म विकास के लिए स्वार्थ आवश्यक है, लेकिन जब यह दूसरों की भलाई के मार्ग में बाधा बन जाए तब यह हानिकारक हो जाता। परमार्थ और स्वार्थ के बीच संतुलन बनाए रखो। आरव ने कहा, हे कृष्ण, मैं अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंता में उलझा रहता हूँ। कृष्ण ने कहा, वर्तमान ही जीवन का सत्य है। अतीत केवल एक अनुभव है और भविष्य अनिश्चितता। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह जीते हो तब तुम्हें शांति और आनंद प्राप्त होता है। आरव ने पूछा, कृष्ण, सबसे बड़ा सेवा कार्य क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, सबसे बड़ी सेवा यह है कि तुम दूसरों के जीवन में खुशी लाओ। किसी का दुख दूर करना, किसी को प्रेम देना और किसी की सहायता करना ही सबसे पवित्र सेवा है।